अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबका एम क़ादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज रमज़ान करीम ट्रांसमिशन की 15वीं नशिस्त है और मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि आज चूँकि सिबते रसूल सरदार नौजवानान जन्नत राकिब दोष मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु की योम विलादत बासियादत है और आज के हमारे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मेहमान एक तरफ हमारे हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल रहमान रज़ा हबीबी साहब क़िबला मौजूद हैं और दूसरी तरफ शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत मौलाना शाह रज़ा फैज़ी साहब मौजूद हैं। हम इनसे कलाम समात फरमाएंगे। अब आइए बिला ताख़ीर हम महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आइए रोज़ की तरह सबसे पहले नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं हज़रत मौलाना शाह रज़ा फैज़ी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप सबसे पहले कलाम पाक के चंद अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, रमज़ान करीम ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से ये 15वीं नशरियात आपकी समातों तक पहुँच रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार इसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फ़रमाए और हर ख़ास व आम में कबूल अता फ़रमाए और इसका अजर अज़ीम इनके तमाम मेंबरान को अता करे। आइए बिला ताख़ीर नाते पाक के चंद अशार से अपने शायरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इससे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका ने मुझे बंदे दरबार बनाया। आका ने मुझे बंदे दरबार बनाया। आका ने मुझे बंदे आका ने मुझे बंदे दरबार बनाया। आका ने मुझे बंदे दरबार बनाया।
किया अपना एहसान किया अपना वफादार बनाया एहसान किया अपना। और मदीने की बहार समात कर ले दुनिया की बहारें न को दुनिया की बहारें न हो कुर्बान हो से परे दुनिया की बहारें न क्यों कुर्बान हो से परे जन्नत से हंसे तैबा का जन्नत से हंसे तैबा का बाजार बनाया जन्नत से हंसे तैबा का बाजार बनाया एहसान किया अपना। और आका के चार यार समात कर ले सिद्दीक को उमर है दरो उस्मान को रब ने सिद्दीक को उमर है दरो उस्मान को रब ने सिद्दीक को उमर है दरो उस्मान को रब ने सिद्दीक को उमर है दरो उस्मान को रब ने ऐसे सैयद अबरा सैयद अबरा रे तेरा यार बनाया है सैयद अबरा रे तेरा यार बनाया एहसान किया बंदे। एक शेर हजरत बहलोल दाना बीबी जुबैदा की बार समात कर लें मिट्टी का घरौंदा है मगर रब की अता ने मिट्टी का घरौंदा है मगर रब की अता ने मिट्टी का घरौंदा है मगर रब की अता ने मिट्टी का घरौंदा है मगर रब की अता ने जन्नत का जुबैदा को जन्नत का जुबैदा को खरीदार बनाया जन्नत का जुबैदा को खरीदार बनाया जन्नत का जुबैदा को। एक शेर जो आज हमारे
मुआशरे में गलत चीज रस्म पा गई है, जिसको साद और नहस कहते हैं। अल्लाह के बनाए हुए सारे दिन हैं, हम और आप कैसे तयन कर सकते हैं कि ये दिन खराब है और वो दिन अच्छा है? ये हमारा अकीदा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के सारे बनाए हुए मखलूकात वो हकीम है, उसके पैदा करने में हिकमत है, हमारी समझ में आई। मुलाजा फरमा लें के जन्नत का ज़ुबैदा को खरीदार बनाया, जन्नत का ज़ुबैदा को यूं दिन तो सभी अच्छे हैं, पर सारे दिनों वफादार बनाया, एहसान किया अपना। मेरे आका जुल्म सहकर भी, दुश्मनों को गालियां सुनकर भी दुआएं देते की जरूरत है, और लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए। एक शेर पढ़ता मुलाजा फरमान। सह सह के सितमवा सह सह के सितमवा दे दुश्मनों को दुआएं, सह सह के सितमवा सह सह के सितमवा दे दुश्मन को दुआएं, सह सह को दुआएं। मौला ने उन्हें साहिबे, मौला ने उन्हें साहिबे किरदार बनाया, मौला ने उन्हें साहिबे किरदार बनाया, एहसान किया बंदे। अजमल शोरा का लिखा हुआ कलाम पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा ले। जन्नत है वफादार नबी के लिए अजमल, जन्नत है वफादार नबी के लिए अजमल, जन्नत है वफादार नबी के लिए अजमल, और नजद वहाबी, और नजद वहाबी के लिए नार बनाया, और नजद वहाबी के लिए नार बनाया, एहसान किया बंदे दरबार बनाया, एहसान किया बंदे। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आइए, आज की इस मुनासिबत से हमारा प्रोग्राम डेडिकेट होगा जिनको दुनिया राक़िब दोशे नबी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लाडले जन्नती जवानों के सरदार सिबत रसूल हज़रत मौला हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्ह की यौम विलादत है। मैं बरकतें हासिल करने के लिए चंद अशार उनकी बारगाह में पढ़ता हूँ। एक बार और दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीना नबीना मुलाज़ा फरमा ले। परवरदे शाह ज़मर मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, परवरदे शाह ज़मर मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, हुस्न बहारे पंजतर, हुस्न बहारे पंजतर, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, हुस्न बहारे पंजतर। निस्बत मुलाज़ा फरमा ले, कैसे बयां हो मर्तबा नूरे निगाह है सैयदा, कैसे बयां हो मर्तबा नूरे निगाह है सैयदा, शहज़ादे खैबर शिकन, शहज़ादे खैबर शिकन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, शहज़ादे खैबर शिकन। मेरे साथ पढ़ ले, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, शहज़ादे खैबर शिकन। और एक अच्छा शेर समाप्त कर ले, समाप्त कर ले। ऐ राक़िबे दोशे नबी, ऐ मज़हरे शान अली, ऐ राक़िबे दोशे नबी, ऐ मज़हरे शान अली, ऐ कुल मिज़ाज, ऐ कुल मिज़ाज जो कुल बदन, है कुल मिज़ाज जो कुल बदन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, है कुल मिज़ाज जो कुल बदन, मौला हसन, है कुल मिज़ाज जो कुल बदन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन। मेरे नबी का खानदान, उनकी बेटी लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा तकिया नकिया ज़किया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से चली है। और
हज़रत फ़ातिमा से आपका नसब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा है। मौला हसन के भाई हज़रत इमाम हुसैन है। मुलाज़ा फरमा ले, नूर नबी की रोशनी ज़हरा से जो आगे चली, नूर नबी की रोशनी ज़हरा से जो आगे चली, उसकी उस नूर की पहली किरण, उस नूर की पहली किरण मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, उस नूर की पहली किरण मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, उस नूर की पहली किरण। और उनके रुतबे के लायक ये शेर पढ़ता मुलाज़ा फरमा, नर मिजाज आका की सीरतों को अपनाए हुए, ऐसा जब चलते थे ऐसा लगता था सरकार चल रही है, जाने जाना की तस्वीर बने हुए थे। मौला हसन मुलाज़ा फरमा ले, सब्र तहम्मुल, गुफ्तार में भी नर्म खू, किरदार में थे अमन जो, गुफ्तार में भी नर्म खू, किरदार में थे अमन जो, रश के ज़मा जिनका चलन मौला हसन, मौला हसन, रश के ज़मा जिनका चलन मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, हुस्न बहारे पंजतन मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। भी बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में मौलाना शहज़ा फैज़ी साहब नाते पाक के मुस्तफ़ा और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मनक़बत सुना रहे थे। वाक़े में कुछ वाज़ुन हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल रहमान हबीबी साहब कुछ वाज़ नसीहत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि MA क़ादरी ऑफिशियल के ज़रिए एक रमज़ान शरीफ से लेकर जो सिलसिला चल रहा है
वो अभी तक जारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये सिलसिला पूरे रमज़ान तक जारी रहेगा। बड़ी खुशी की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम इस्लामी भाइयों को कि आप एक अच्छे काम की तरफ निकले हैं। वरना अभी जो वक्त है ना सोशल मीडिया का, लोग न जाने कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं कि हर एक पल गुनाहों से भरा होता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे कामों से महफूज फरमाए। आए दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। हज़रत सय्यदना अबुल अब्बास अक़लिशी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को बाद वफ़ात यानी वफ़ात के बाद किसी ने ख्वाब में जन्नत में देखा। पूछा, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने ये मकाम कैसे पाया? जन्नत में देखा तो जाहिर सी बात है सवाल तो बनता है ना। आपने क्या जवाब दिया कि अपनी किताब उन्होंने जो किताब लिखी थी अल अर्बईन, अपनी किताब अल अर्बईन में कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ लिखने की वजह से। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुरूद पाक लिखने की बरकत ये है कि जन्नत में दाखिला नसीब हो रहा है, तो पढ़ने वालों की फजीलत भी होगी ना। तो क्यों ना हो कि हम दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। आइए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज का जो दिन है बड़ा प्यारा दिन है। सबसे पहले ये बता दूं कि आज ये दूसरा अशरा चल रहा है जिसे अशरा मग़फ़िरत कहा जाता है और आधा रमज़ान भी है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत। तो आइए इन्हीं के मुतालिक इंशाअल्लाह हम कुछ मदनी फूल सुनेंगे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम व आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी दुआ की बरकत क्या थी, आइए सुनते हैं। आरिफ बिल्लाह हज़रत सय्यदना नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि इमाम अली मकाम हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र के दौरान खजूरों के बाग से गुजरे जिसके तमाम दरख्त खुश हो चुके थे, सूख चुके थे। हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी उस सफ़र में साथ थे। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बाग में पड़ाव डाला यानी क़याम किया। खुदाम जो खादिम थे, खुदाम ने एक सूखे दरख्त के नीचे आराम के लिए बिछौना बिछा दिया। हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ की, ए नवासे रसूल, काश इस सूखे दरख्त पर ताज़ा खजूरें होती कि हम सैर होकर खाते। ये सुनकर हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहिस्ता आवाज़ में कोई दुआ पढ़ी जिसकी बरकत से चंद लम्हों में वो सूखा दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गया। सुभान अल्लाह। और उसमें ताज़ा पक्की खजूरें आ गई। ये मंजर देखकर एक शुतुरबान यानी ऊँट हाँकने वाला कहने लगा, ये सब जादू का करिश्मा है। हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसे डांटा और फरमाया कि तौबा कर, ये जादू नहीं बल्कि शहज़ादे रसूल की दुआएं कबूल है। फिर लोगों ने दरख्त से खजूरें तोड़ी और काफिले वालों ने खूब खाई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआओं की बरकत है कि देखिए ना कि सूखा दरख्त, दुआ करनी थी कि हरियाली आ गई, खजूरें भी आ गई और सबों ने खजूरें भी खाई और जितने लोग थे सारे ने खाई और अपना पेट भी भर लिया। आइए हम इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विलादत की खुशखबरी कैसे मिली, आपकी पैदाइश से पहले क्या बशारत थी। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हज़रत सय्यदना उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
आपसे अपना ख्वाब अर्ज किया। क्या ख्वाब अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक जिस्म का हिस्सा मेरे घर आया है। क्या ख्वाब बयान की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक जिस्म का हिस्सा मेरे घर आया है। मेरे आका ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। सुभान अल्लाह। फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और तुम उसे दूध पिलाओगी। सुभान अल्लाह। जब हज़रत सय्यदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई, तो हज़रत सय्यदतुना उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम अर्श मकाम, हज़रत सय्यदना इमाम अबू मोहम्मद हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक नाम हसन, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अलक़ाब तक़ी, सय्यद, सिब्ते रसूलुल्लाह और सिब्ते अकबर है। आपको रेहानतुर रसूल यानी रसूल खुदा के फूल भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने क्या फरमाया है कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। प्यारे इस्लाम भाइयों, आइए हम सुनते हैं कि हज़रत इमाम हसन दिखते कैसे थे। समात करें। हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता कोई भी शख्स ना था। सुभान अल्लाह। यानी कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शक्ल सूरत थी वो हमारे नबी से मिलती जुलती थी। हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की तरह नवासे रसूल हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। एक मौका पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, औरतों ने हसन बिन अली जैसा फर्जंद नहीं जना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी हमारे मौलाना शरफ फैज़ी साहब ये मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे, तो एक लफ्ज़ अब सुने होंगे, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा या राकिबे दोशे नबी, ये क्यों कहा जाता है? आइए हदीस पाक से सुनते हैं। एक मरतबा हुज़ूर पुरनूर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शानाए अक़दस यानी मुबारक कंधे पर सवार किए हुए थे। तो एक साहब ने अर्ज़ की, निअमल मरकबु रकिबता या गुलाम, यानी साहबजादे आपकी सवारी तो बड़ी अच्छी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व निअमर रवाकिब हुआ, यानी सवार भी तो कैसा अच्छा है। वो हसन मुज्तबा सय्यदुल अंबिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद माजिद वल करम व आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान मुबारक का ये रमज़ान मुबारक महीना चल रहा है और इसमें सदका फ़ितरा ज़कात ये निकाले जाते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च किए जाते हैं और बड़े पैमाने पर लोग खर्च करते हैं। आइए आज हम सुनते हैं कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हमारे नबी के ख़ानदान वाले अल्लाह की राह में किस कदर खर्च किया करते थे। एक वाक़या सुनाते हैं, तवज्जो सुनेंगे। हज़रत इमाम हसन और हुसैन और इनके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन, तीनों लोग हज के लिए जा रहे थे। खाने पीने और सामान का ऊँट बहुत पीछे रह गया था, वक्त पे आ नहीं पाया। भूख प्यास से बेताब होकर ये साहिबान रास्ते में एक बुढ़िया के खेमे पर गए, खेमे यानी कैंप, और उससे फरमाया कि हमको प्यास लगी है। उस बुढ़िया औरत ने एक बकरी का दूध निकालकर उन तीनों को पेश किया। दूध पीकर उन्होंने फरमाया, कुछ खाने के लिए लाओ।
बुढ़िया ने कहा खाने को तो कुछ मौजूद नहीं है, आप इसी बकरी को ज़बह करके खा लीजिए। उन साहिबान ने ऐसा ही किया। खाने पीने से फारिग होकर उन्होंने कहा कि हम कुरैशी हैं, जब सफ़र से वापस आएंगे तो तुम हमारे पास आना, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला दे देंगे। ये कहकर तीनों साहिबान आगे रवाना हो गए। जब उस बुढ़िया का शोहर आया तो नाराज़ हुआ कि तूने बकरी ऐसे लोगों की खातिर ज़बह करा दी जिससे ना हमारी वाकफियत थी और ना दोस्ती। इस वाक़े को कुछ मुद्दत गुजर गई। उस बुढ़िया और उसके खावन उसके शोहर को मदीनतुल मुनव्वरा जाने की ज़रूरत पड़ी। वो वहाँ पहुँचे और ऊँट की मेंगनियाँ चुन चुन कर बेचने लगी ताकि अपना पेट भर सके। एक दिन ये बुढ़िया कहीं जा रही थी। हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान आलीशान के करीब से गुजरी। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े थे। बुढ़िया पर जूं ही नज़र पड़ी उसको पहचान लिया और उससे फरमाया, ए खातून, आप मुझे जानती हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, मैं वही हूँ जो फुला रोज़ तुम्हारा मेहमान हुआ था। उसने कहा, अच्छा आप वो हैं? उसके बाद आपने उस बुढ़िया को 1000 बकरियां और 1000 दीनार अता फरमाए। सुभान। और अपने गुलाम के साथ उसको हजरत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा। क्या करने हुआ देखिए ना, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा। आपने 1000 दीनार और 1000 बकरियां अता फरमाई और फिर अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के पास भेज दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुढ़िया से पूछा, ए खातून, मेरे भाई साहब ने आपको क्या दिया? उस बुढ़िया ने कहा कि 1000 बकरियां और 1000 दीनार अता फरमाए हैं। हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी कदर इनाम उसको दिया और अपने ग़ुलाम के हमरा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा। उन्होंने बुढ़िया से दरियाफ्त किया कि क्या हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको कितना माल दिया है? उसने कहा कि दोनों हजरात ने 2000 बकरियां और 2000 दीनार इनायत फरमाए। हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उसको 2000 दीनार और 2000 बकरियां अता फरमाई। यूं वो बुढ़िया 4000 बकरियां और 4000 दीनार लेकर अपने शोहर के पास पहुंच गई। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद माजिद वल करम व आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जो वाक़या आपको बयान किया गया कितनी प्यारी, कितना खूबसूरत वाक़या है। बहुत ये हमारे लिए सबक है, बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है कि ये हमारे नबी के ख़ानदान वाली अल्लाह की राह में देखे ना कि हज़रत इमाम हसन ने अगर बुढ़िया को 1000 दीनार दिया, सुन्ना तक मेरे भाई ने दे दिया तो हम क्यों पीछे रहेंगे? इमाम हुसैन ने भी दिया। अच्छा, ये दोनों जब दिए 1000 करके 2000 हो गया, तो जब उन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि इन्होंने भी दिया है 1000 2000 दिया, तो इन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम 1000 देंगे, बल्कि इन्होंने भी 2000 दे दिया। सुभान अल्लाह। तो ये जज्बा, ये शौक़, ये मोहब्बत अल्लाह की राह में खर्च करने का हम सब के अंदर होना चाहिए। और रमज़ान का मुबारक महीना भी चल रहा है, तो अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होता है। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्ने सदा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।